कहते हैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और ऐसा ही कर दिखाया करनाल की बेटी ने। आपको बता दें कि पहले अटैम्प्ट में हालांकि पास नहीं कर पाई, लेकिन दूसरे अटैम्प्ट में पास किया एचसीएस का एग्ज़ाम। करनाल की बेटी गिरीशा चौधरी का आया 30वां रैंक। परिवार में खुशी का माहौल है। एक मिठाई खिलाकर एक दूसरे का मुंह मीठा कराया जा रहा है और खुशी अपनी जाहिर करते हुए नज़र आ रहे हैं। एचसीएस का एग्ज़ाम क्लियर कर लिया और जो अगला टारगेट है वो यूपीएससी उत्तीर्ण करने का है। अब वो बता दें कि जिसमें 61 अभ्यर्थियों ने इस टेस्ट को क्वालिफाइड किया है। अलग अलग जिलों से इस टेस्ट में बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं। वहीं पर करनाल की बेटी गिरीशा चौधरी ने 30वां रैंक प्राप्त करके करनाल ही नहीं पूरे हरियाणा भर के लिए खुशी का एक माहौल पैदा कर दिया है। वहीं पर परिवार का नाम रोशन करने में सफल रही है। गिरीशा सेक्टर 8 में रहती है। उनका एचसीएस का ये दूसरा अटैम्प्ट था। इससे पहले वो यूपीएससी के 5 अटैम्प्ट दिए हैं, जहां पर उनको एक बार इंटरव्यू तक जाने का मौका मिला, लेकिन यूपीएससी उत्तीर्ण नहीं कर पाई। उनका सपना यूपीएससी उत्तीर्ण करना है, जिसको लेकर उनके पास आखिरी मौका है। अभी एचसीएस में 30वें रैंक आने पर उनको विभाग नहीं मिला है। उनकी प्रथम चॉइस एसडीएम बनना है और उसके बाद बाकी विभागों को उन्होंने लिस्ट में रखा है। वो ज़्यादा समय घर से बाहर रही और तैयारी की। हालांकि वो कोचिंग नहीं ले रही थी, लेकिन उन लोगों से मार्गदर्शन जरूर लिया जिससे उनकी मदद करने में वो मददगार साबित हुए। फिलहाल परिवार के लोगों से आशीर्वाद लेती हुई बेटी नज़र आ रही है। गिरीशा का कहना है कि जो मज़ा कुछ अटैम्प्ट करने के बाद सफलता हासिल करने का है वो पहले अटैम्प्ट में नहीं, क्योंकि उसमें असली संघर्ष और मेहनत की खुशी मिलती है। फिलहाल परिवार में खुशी का माहौल है और देखिए किस तरह से खिलखिलाते चेहरे हमेशा इसी तरह से खिलखिलाते रहने चाहिए। अगर आप कोई एग्ज़ाम क्लियर करते हैं, कोई सफलता हासिल करते हैं, तो आपके चाहने वाले, आपके नज़दीकी हमेशा आपको आशीर्वाद देते नहीं थकेंगे। वही परिवार में खुशी का माहौल और गिरीशा भी काफ़ी खुश नज़र आ रही है। फिलहाल गिरीशा से जानने का प्रयास हम जरूर करेंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे, कहाँ पर आपने कौन सा एग्ज़ाम दिया और किस तरीके से ये परीक्षा उत्तीर्ण की, कुछ बताएं इसके बारे में। मैंने करनाल ही रहकर तैयारी की है। बीच में मैं 2-3 साल के लिए दिल्ली गई थी। मैंने यूपीएससी का और एचसीएस का प्री दिल्ली से ही दिया था। उसके बाद मेंस के लिए मैंने घर आकर तैयारी की है और बाकी तो मतलब टेस्ट सीरीज़ वगैरह ज्वाइन की थी। मेंस के लिए आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की थी और बाकी मेरा एक पीयर ग्रुप था जिसमें हम साथ में डिस्कस करते थे, साथ में नोट्स बनाते थे। तो आई थिंक उनका भी इक्वल योगदान रहा है मेरे इसमें और बस यही है। यूपीएससी के कितने आपने अटैम्प्ट दिए, वहाँ पर किस तरीके से कामयाबी में थोड़ी सी चूक रह गई, तो वो किस तरीके से आपने उसको अपने आप एक मजबूती बनाया। मैंने यूपीएससी में मेरा ये लास्ट अटैम्प्ट है, 6th अटैम्प्ट है और मैंने फ़र्स्ट 4 अटैम्प्ट्स दिए तो मेरा प्री नहीं हुआ था, फर्स्ट स्टेज ही नहीं क्लियर हुआ था। फिर 5th अटैम्प्ट में मेरा फर्स्ट टाइम प्री क्लियर हुआ और फिर मेंस भी क्लियर हो गया और इंटरव्यू में मतलब इंटरव्यू के बाद मेरा 19 मार्क्स से ओवरऑल रह गया था। तो अभी मैंने मतलब मेरे को लगता है मैंने इंटरव्यू में थोड़े कम थे और मेंस में भी थोड़े कम थे, उस पर मैंने फिर थोड़ा फोकस किया और शायद उसकी सफलता मुझे अब एचसीएस के थ्रू दिख रही है। और मेरे इंटरव्यू में एचसीएस में 1 ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स हैं, तो आई थिंक वो मेरे लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है, क्योंकि यूपीएससी में थोड़े मेरे इंटरव्यू में कम रह गए थे। तो वही अब इसी इंस्पिरेशन के साथ यूपीएससी में लगेंगे दोबारा। किस तरीके से पढ़ाई की, बाकी बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे। मैं बेसिकली यही कहना चाहूँगी कि हम ना जैसे मीडिया भी है या सोसाइटी है, हमेशा ना जो सक्सीड कर जाते हैं उनको फोकस करती है। तो जो बच्चे थोड़ा पीछे रह जाते हैं या जो नहीं सक्सीड कर पाते उनको गाइड करने वाला या उनके लिए ना एक सांत्वना देने वाला कोई नहीं होता। तो आज मैं मतलब उन्हीं के लिए आई थिंक आई वुड लाइक टू डेडिकेट दिस सक्सेस टू ऑल माई फेलियर्स। तो मतलब उन्हीं के लिए डेडिकेटेड है और मैं बस यही कहूँगी कि परसिवरेंस इज़ द की। एट दी एंड अगर आप नहीं भी सक्सीड होते ना, यूपीएससी पीसीएस कहीं सक्सीड नहीं होते, लाइफ में आप ज़रूर सक्सीड कर जाते हो। तो बस डटे रहो, देते रहो, अटैम्प्ट्स देते रहो, बट दिस इज़ नॉट द एंड एंड दिस इज़ नॉट समथिंग बिगर दैन लाइफ। कौन सा विभाग आपको मिला है या उसकी कोई लिस्ट अभी आनी है बाकी है, या आपकी प्रेफरेंस कौन सी। मेरी प्रेफरेंस फर्स्ट प्रेफरेंस एसडीएम है, सेकंड प्रेफरेंस डीएसपी है, फिर उसके बाद तहसीलदार, ईटीओ, नायब तहसीलदार, ऐसे बीडीओ है। और लिस्ट अभी नहीं आई है, अलॉट नहीं हुई है, बट होपफुली जल्दी हो जाएगी।
कहना चाहेंगे बेटी की सफलता पे जो ये उसने हासिल की है, किस तरीके से उसने तैयारी की, आपने क्या फेज़ देखा? एक्चुअली जब ये इसका रिज़ल्ट आता था तो वो जब लास्ट टाइम इसने यूपीएससी दिया तो हमें पूरे होपफुल थे कि इसकी रैंक लग जाएगी, लेकिन जब इसका कुछ ही मार्क्स से रह गया तो उस टाइम वक्त बहुत ही पेनफुल लगा हमें, बहुत ही ज़्यादा। हम शो तो नहीं कर सकते बच्चे को, लेकिन हमें खुद को बहुत महसूस हुआ कि बच्चे ने बहुत मेहनत की है, बाकी आगे ऊपर वाले का आशीर्वाद है जो हमें इस तो सफलता किस तरीके से वो तैयारी करती थी, आपके साथ कितना टाइम, या जहाँ डिमोटिवेट हो रही है वहाँ पर आप किस तरीके से एक सहयोग करते थे? बस हम इसको यही कहते थे, चलो कोई बात नहीं, अगर असफलता मिली है तो कोई बात नहीं, अब नेक्स्ट टाइम ट्राई करो, अगर नहीं भी होता तो भगवान ने जो हमारे लिए जो कुछ लिख रखा है वो हमें ज़रूर मिलेगा, कहीं भी निराश नहीं होना। ये सफलताएं तो चलती रहती हैं, पार्ट एंड पार्सल है, लेकिन अपने एम पे डटे रहो, कभी ना कभी तो सुनेगा परमात्मा, हमारी सफलता देगा। बाकी पेरेंट्स को क्या संदेश देना चाहेंगे? बस पेरेंट्स के लिए यही है कि बच्चे को मोटिवेट करते रहें, बच्चे को उसके अपने टारगेट अचीव करने दें, उसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर मत बना के रखें, बच्चे को अपने हिसाब से स्टडी करने दें, उसके ऊपर अपने हिसाब से उसको। आपका शुभ नाम? सुनीला चौधरी। कहना चाहेंगे, कुछ जर्नी के बारे में बताएं, किस तरीके से तैयारी वगैरह की, आपका कितना सपोर्ट रहा? बाकी बस ये बच्ची है शुरू से ही, मतलब ये पूरी तरह से मतलब कि डेडिकेटेड रहती थी, कोई भी काम करती थी उसके पीछे लग जाती थी। विल पावर इसकी बहुत मतलब स्ट्रॉन्ग है, और हालांकि हमारी इतनी विल पावर नहीं जितनी हमारी बच्ची की विल पावर है। और कई फेलियर्स आए, कई फेलियर्स देखे इसने, बट इसने हिम्मत नहीं हारी। और हम बल्कि मन में महसूस करते थे भाई क्या बनेगा पता नहीं, अब इतना मतलब कि अटैम्प्ट्स दिए भी हैं उसके बाद भी नहीं हुआ, बट इसने कभी भी मतलब कि बल्कि ये हमें सांत्वना देने लग जाती थी कि नहीं इस बार मैं करूँगी। और हमें भी अच्छा लगता था कि चलो बच्चे में विल पावर है और बच्चा करना चाहता है, तो भगवान ने सुनी है और इसने अपनी विल पावर से इसको अचीव किया है, तो बहुत अच्छा लगा हमें। जहाँ पर कुछ नहीं हो पा रहा था वहाँ आप भी परेशान होते होंगे, ये भी परेशान होते होंगे, हाँ। तो वहाँ पर किस तरीके से? परेशान तो अंदर से हम होते थे, बट हमने इसको बाहर से शो कम ही करते थे, बट इसको फिर वही है, हम सांत्वना देते थे कि नहीं बेटा आगे बढ़ना है, फिर इस बार नहीं हुआ अगली बार फिर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये है कि हिम्मत नहीं हारनी। हालांकि इसकी वैसे ही विल पावर अच्छी थी तो हमारे से ज़्यादा अच्छी थी। तो काम के लिए आप किस तरीके से प्रेरणा देंगे जो अब जिम्मेदारी मिलेगी? मैं यही कहूँगा बिटिया को कि भी जो भी जिम्मेदारी मिलेगी उसको ईमानदारी से, पूरी मेहनत से, और बेसिकली ये पब्लिक में रह के काम करना है, तो पब्लिक को सेटिस्फाई करके रखना है, पब्लिक को हमेशा पब्लिक की बात सुननी है, क्योंकि हम भी पब्लिक में जॉब करते हैं, जैसे सीनियर मैनेजर मैं पंजाब नेशनल बैंक में, तो उसमें भी यही होता है कि पब्लिक आती है, तो बेसिकली अगर पब्लिक खुश है हमारे से तो ऑफिसर सेटिस्फाई, ऑफिसर जो है अपना सक्सेस। बाकी पेरेंट्स को क्या कुछ कहना चाहिए? बाकी पेरेंट्स को यही कहूँगा कि भाई यही है कि बच्चे को अगर मेहनत करना चाहता है, बच्चे का कोई गोल है उसने डिसाइड किया हुआ है, तो उसको आज़ाद कर दो, उसको तैयारी करने दो, उसको तो हाँ गाइडेंस ज़रूर दो, अगर मान लो कोई गाइडेंस आप दे सकते हैं तो दो, और उसके बाद जो है बच्चे को मोटिवेट करो, बच्चे को इंस्पायर करो। फेलियर्स आते रहते हैं, फेलियर्स आएंगे तभी तो सक्सेस मिलेगी, और सक्सेस का मज़ा भी तभी है जब फेलियर के बाद सक्सेस मिले। आपका शुभ नाम? अशोक चौधरी।